हम दोनों ऐसे ही जिए तो बहुत अच्छे से रहेंगे ना? सुपर से रहेंगे। उस सेल्फी पे जो लड़की है वो कौन है? वो हमारे ही गांव की लड़की है, मेरी होने वाली पत्नी। आपने गलत संस्कृति को स्थान देकर आपने खुद इस प्रकार के दुख को जाकर ढूंढा। अभी भी वापस लौट सकते हैं। प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरी सहायता करो, इसमें से बाहर निकाल कर मुझे जैसा तुमने बाइबल में कहा है वैसा एक जीवन दो, कहें यहोवा आशीष देंगे। मसीह में प्रिय दर्शकों, हमारे पवित्र यीशु मसीह के नाम से आप सबको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन इस वैलेंटाइन कार्यक्रम में हम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रेम के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन जो अपने चाहने वाले के लिए अपनी जान भी दे देता है, वही प्रेम एक सच्चा प्रेम है, बाइबल में कहा है। हो सकता है ये कार्यक्रम देखने के बाद आप भी सोचने लगे कि इस संसार में ऐसा कौन है, लेकिन एक है। वो कौन है आपको पता है? उन्होंने आपके लिए अपने प्राण त्यागे, अत्याचार सहे, कोड़ों से मार खाई, कई तरह के अपमान सहकर लहू की एक बूंद भी नहीं रही और क्रूस पर मरे। वही तो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। आप अपने पापों से ना मरे, उसके लिए उन्होंने आपके लिए, हमारे लिए अपनी जान दे दी। वैसे प्रभु के साथ हमें हमेशा जुड़कर रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु अवश्य आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने में सामर्थ्यशाली हैं। अब इस वैलेंटाइन डे स्पेशल में हम एक छोटा सा ड्रामा देखते हैं, आइए। ये तो क्या बोल रही है? बोल रही हो मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। I love you so much। मुझे भी गीता, I love you too। हमारा कोई बच्चा नहीं हो रहा है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। हम ऐसे ही बिना बच्चे के ही रहेंगे। क्या श्योर? जब देखो वो कोई ना कोई कमी निकालते ही रहता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है माँ। और अगर कोई सब्जी बनाओ और उसमें नमक कम हो तो वो आसमान सर पे उठा लेता है। कल सब्जी में थोड़ी नमक कम रह गई थी, उस बारे में तूने कुछ नहीं कहा? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, अच्छा टेस्टी था। तेरे हाथ का खाना टेस्टी नहीं होगा क्या? तेरा प्यार ही सब कुछ है। मैं यहीं पर रह जाती हूँ माँ। ये ठीक नहीं रहेगा बेटी, तू थोड़ा एडजस्ट कर लेना बेटी। मन करता है मैं तेरे साथ ही रहूं, काम पे जाने का भी मन नहीं करता है। मन तो मेरा भी नहीं करता है। हम ऐसे ही एक जीवन साथी बनकर जिंदगी भर साथ रहें, ऐसा ये मन कहता है। मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ गीता, पूरी जिंदगी भर तेरे साथ ही रहूंगा। I love you so much। तेरे से अलग होकर जीऊं, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड केयर। मैं वाकई बहुत खुश हूँ राजा। मुझे नफरत सी हो रही है माँ, बहुत दुखी रहना पड़ता है। लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। क्यों? घर वालों को बताए बिना कैसे रहेंगे समझ में नहीं आ रहा है। बस यही तो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, देख लेंगे। अब चल, दोनों एक एक जूस पियेंगे, ऑफिस जाने का टाइम भी हो जाएगा। चल चल चल। ठीक है, बड़ों को बुलाकर बात करते हैं, देखना सब ठीक हो जाएगा। मुझे भरोसा नहीं है माँ। ऐसी अपशगुन बातें मत कर, सब ठीक हो जाएगा, सोच तभी ठीक होगा। तुम तो आराम से बोल देती हो, पर दुख तो मैं उठाती हूँ। वही तो बोल रही हूँ, सारे दुख दूर हो जाएंगे। आओ। नमस्ते आओ आंटी। बेटी। नमस्ते आंटी। हाँ बैठो ना। नहीं, हम काम पे जा रहे हैं, आपको किराया देने के लिए आए हैं, ये लीजिए। राधा कैसी हो? कब आई? मैं आज ही आई। हस्बैंड नहीं आए? उन्हें एक जरूरी काम आ गया, इसलिए वो नहीं आ पाए। अच्छा हम चलते हैं आंटी, ऑफिस का टाइम हो गया है। ठीक है बेटी, जाओ। ओके राधा। हाँ ठीक है, जाओ। चलते हैं आंटी। बाय राधा। बाय। इन दोनों की तरह प्यार करके लिविंग टुगेदर ही जीना ठीक था। ये तो क्या बोल रही है? मैंने अनजाने में उन्हें मकान दे दिया, अब कैसे खाली करवाओ सोच रही हूँ। वो दोनों अच्छे ही तो रह रहे हैं, अभी तो सब अच्छा ही लगेगा, पर हमेशा ऐसे नहीं रहेगा, आगे बात बिगड़ेगी। ये तुम कैसे कह रही हो? ये तो उस परमेश्वर के ही विरोध में है।
ये बिल्कुल गलत संस्कृति है। एकदम से ऐसा बोल देती हो। मैं सच्ची तो बोल रही हूँ। तेरी समस्या सुलझाने 4 लोग आएंगे। उनकी कोई समस्या हो तो कौन आएगा? कब तक माँ बाप को धोखा देते रहेंगे? कब तक ऐसे जी पाएंगे? बेकार में सोच के दिमाग खराब मत कर। जा हाथ मुंह धो के खाना खा ले, सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए तो शादी नहीं करनी चाहिए। अब देखा, हाउस ओनर की बेटी की कोई ना कोई समस्या है, इसीलिए तो राधा अकेली आई है। सही कहा गीता, मुझे भी ऐसे लग रहा है। लेकिन हम लोग 6 सालों से बिना शादी किए ही एक साथ रह रहे हैं। एक दिन भी हमने ना कोई झगड़ा किया और ना ही अलग हुए। हाँ सच में, बेस्ट लव, यही तो प्यार है। यस रियली राजा, हम दोनों ऐसे ही जिए तो बहुत अच्छे से रहेंगे ना। सुपर से रहेंगे। मेरे घर में अब जाके थोड़ी शांति हुई है। जब से नौकरी पे लगी हूँ वो बहुत बदल गए हैं। शादी कराने की जिद पकड़ रखी है। मेरे घर में भी ऐसा ही है, अभी शादी नहीं करनी है बोल के टालता आ रहा हूँ। उम्र बढ़ गई तो कोई लड़का नहीं मिलेगा बोल रहे हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी तरह और कुछ दिन संभाल लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। सही कहा, हम ऐसे ही अलग हुए बिना जिंदगी भर साथ रहेंगे। जरूर रहेंगे गीता, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। या ठीक है राजा, अब चले। दरअसल हर चौखट अलग होती है, वैसे ही हर घर में समस्या होती है। इसलिए इस बात को लेकर चिंता मत कर। जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं। सुख में खुशियाँ मनाओ, दुखों को सहन करो। समस्या हल करने के लिए सब वादे मैं कर चुकी हूँ। इन लोगों ने भी समझा के देख लिया, लेकिन उन्हें समझ में ही नहीं आता है। दरअसल शादी के बाद बच्चा होने में अगर देर हो गई तो सबका मन दुखी हो जाता है। ये आम बात है। बहुत दुख भी होगा। आस पास में बातें बनाते हैं, नौकरी की जगह पे ताने मारते हैं। कुछ लोग तो जानबूझ के चोट पहुंचाएंगे, इसलिए उसके मन पे ठेस तो पहुंचेगी ना। इसलिए इन बातों में गुस्सा करना स्वाभाविक बात है। अब बच्चे के लिए भला मैं क्या करूं? डॉक्टर के पास भी गए, दोनों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं उन्होंने बोल दिया। थोड़ा और इंतजार करोगे तो बच्चा मिल जाएगा। ये बात उनके भेजे में चढ़ ही नहीं रही है। अच्छा ठीक है, ये सब प्रभु जानते हैं। इस संसार के सब मनुष्य अलग अलग होते हैं। तू उसके साथ प्यार से रहना, उसे हमेशा खुश रख। जैसे वो चाहता है वैसे रह, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है चाचा जी। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, फिर एकदम से मन बदल जाता है। देखना सब ठीक हो जाएगा। जो भी समस्या होती है वो दूर होती है। कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं रहती है। यही तो मैं भी समझा रही हूँ। ऐसी समस्या आते ही लड़कियां मायके जा रही हूँ ऐसा बोलती हैं, और पति कहता है कि मैं डाइवोर्स देता हूँ। ये सब गलत है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये सब गुस्से में हो जाता है तो क्या एकदम से मायके चली जाओगे? मानती हूँ गलत है। तू बिल्कुल चिंता मत कर बेटी, तेरे लिए हम हैं। जैसा आप कहे। हम 4 लोग जाके समझाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है, हम ऐसे ही अपने सगे वाले और कुछ लोगों को लेके जाएंगे। ठीक है? सही कहा। अच्छा तो हम चलते हैं। ठीक है। हाँ आराम से जाइए। अरे भैया आओ ना। दीदी कैसी हो दीदी? हाँ मैं अच्छी हूँ। लड़की का विवाह रखा ये है, बात पूरे है। परिवार के साथ आना दीदी। जरूर आओ, चाय पी के जाओ। नहीं दीदी, अभी और भी घरों में जाके देना है, बिना चुके पूरे परिवार के साथ आना। जरूर आएंगे। अच्छा चलता हूँ। ठीक है। मैं बंद कर दूंगी। ठीक है। ये क्या अकेली आई हूँ? उन्हें ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा इसीलिए। अच्छा राधा कहाँ दिख नहीं रही है? वो अपने पति से झगड़ा करके यहाँ आ गई थी। सब रिश्तेदारों ने समझाया और उसे ले जाकर उसके घर छोड़ा है।
दोनों में समझौता हो गया। वाह, ये तो खुशी की बात है। अच्छा, राजा कब आएगा? वो अगले हफ्ते आ जाएगा आंटी। अच्छी बात है। अच्छा आंटी, मैं चलती ठीक है बेटी। दरवाजे खुले पड़े हैं, गीता दिख नहीं रही है, लाइट भी नहीं डाली है। हाँ? हाँ? गीता, क्या हो गया? ये तो क्या करने वाली थी? क्या करने वाली थी? मैं मरने वाली थी। क्यों? उसने मुझे धोखा दे दिया। ये तो क्या बोल रही है? ये क्या, राजा ने आज मुझे फोन ही नहीं किया। कहीं काम ज्यादा तो नहीं हो सकता है? ये क्या, ये सब क्या है? ठीक है, राजा को फोन लगाती हूँ। हेलो। हेलो राजा, तू कैसा है? बहुत हैप्पी हूँ। क्यों तूने एक फोन भी नहीं किया? बहुत ज्यादा बिजी है। हाँ, सही कहा। फोन पे बात करने के लिए भी तुझे टाइम नहीं मिला? टाइम तो बहुत था, लेकिन मन नहीं किया, इसलिए बात नहीं की। क्यों, क्या हो गया? उस सेल्फी पे जो लड़की है वो कौन है? वो हमारे ही गांव की लड़की है, मेरी होने वाली पत्नी। राजा, तू ये क्या बोल रहा है? यही कि एक शुभ कार्य होने वाला है। हम पूरे 6 साल से एक साथ रह रहे थे, ऐसे ही साथ रहने का वादा किया था ना। अब एकदम से क्या हो गया? सब ऐसे ही होता है। मुझे एक अच्छा फ्यूचर चाहिए। उसने मुझे देखते ही एकदम पसंद कर लिया। उसकी खूबसूरती मुझे भी अच्छी लगी, मैंने भी एकदम ओके कर दिया। अब जल्दी शादी हो जाएगी। राजा, तो इस तरफ से क्यों बोल रहा है? तुझे और कोई पसंद आ जाए तो तू भी उससे शादी कर ले। मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाय। उसने कहा था लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहेगा, मुझसे अलग होके नहीं जी पाएगा कह रहा था। 6 सालों से हम ऐसे ही जी रहे थे, लेकिन अब देखो, उसे एक दूसरी लड़की मिलते ही वो उसके साथ चला गया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपकी बेटी राधा, उसे कोई प्रॉब्लम थी, वो आई और उसे समझाने के लिए यहाँ रिश्तेदार लोग आए, समझा बुझा के भेज दिया। लेकिन मैं अपना दुखड़ा किससे जाके सुना? भला मेरे लिए कौन आएगा? तभी मैंने सोचा कि जीने से कोई फायदा नहीं है, आत्महत्या करने का फैसला किया। मौत किसी भी समस्या का हल नहीं है गीता। तूने जो जिंदगी जी वो जिंदगी परमेश्वर के विरोध में है और हमारी संस्कृति के भी खिलाफ है। प्रभु ने मनुष्य की शादी करा के पति पत्नी के रूप में दोनों को जीवन साथी बनाया। इस तरह बिना शादी किए
गंदा जीवन जीने के लिए नहीं। मैं जानती थी तुम गलत कर रहे हो, लेकिन ये कैसे कहूँ यही सोच रही थी। अब बताती हूँ, तू अपना मन बदल ले और उसे भूल जा और परमेश्वर यीशु को अपने मन में जगह दे और यीशु के सामने माफी मांग ले। तो अपने घर वापस जा और अपने माँ बाप की बात मान। तेरा जीवन अच्छा रहेगा गीता। मूर्ख मत बन, अपने मन में सोच। मैं ऐसे करूंगी आंटी।